क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपना आप बचपन में देखते थे वो अधूरा क्यों रह गया? वो पेंटर बनने का सपना, वो म्यूजिशियन बनने का सपना, वो ट्रैवलर बनने का सपना, सब कहाँ गायब हो गए? आज आप शायद एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो सोसाइटी ने चुनी, पेरेंट्स ने चुनी, सर्कमस्टांसेस ने चुनी, लेकिन आपने नहीं। और हर रात जब आप सोने जाते हो तो दिल में कहीं एक आवाज़ आती है, काश मैंने वो किया होता। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक सपने के लिए। और इस जर्नी में उसने जो सीखा वो शायद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था सांटियागो। अब सांटियागो कोई प्रिंस नहीं था, कोई बड़े घर का लड़का नहीं था, वो बस एक सिंपल शेफर्ड था, यानी भेड़ों को चराने वाला। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने, पढ़े लिखे, रिस्पेक्टेबल लाइफ जिए, लेकिन सांटियागो के दिल में कुछ और ही था। उसे ट्रैवल करना पसंद था, नई जगहें देखनी थी, फ्रीडम चाहिए थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और शेफर्ड बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत सिंपल लाइफ है, शेफर्ड बनने में क्या बड़ी बात। लेकिन रुकिए, क्योंकि सांटियागो की कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग बनती है। एक रात जब वो अपनी भेड़ों के साथ एक पुराने चर्च में सो रहा था, उसने एक सपना देखा। उस सपने में उसने इजिप्शियन पिरामिड्स देखे और एक बच्चे ने उसे बताया कि वहां उसके लिए एक ट्रेजर छिपा है, एक खजाना। पहली बार तो सांटियागो ने इग्नोर किया, सोचा कि बस एक सपना है। लेकिन जब वो सपना दोबारा आया तो उसे लगा कि शायद इसमें कुछ है। वो कंफ्यूज हो गया, क्या ये सच में कुछ मतलब रखता है या बस दिमाग की उलझन है? और यहीं दोस्तों शुरू होता है असली सफ़र। क्योंकि जब यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है, जब आपकी डेस्टिनी आपको बुलाती है, तो वो साइंस देती है, छोटे छोटे इशारे, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो बस एक थॉट है, प्रैक्टिकल बनो, मैच्योर बनो। और ऐसे ही हम अपने सपनों को दफना देते हैं। सांटियागो एक जिप्सी वुमन के पास गया अपना सपना बताने। उसने कहा, बेटा तुम्हें उन पिरामिड्स तक जाना होगा, वहां तुम्हारा ट्रेजर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इजिप्ट स्पेन से हजारों किलोमीटर दूर था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो लैंग्वेज भी नहीं जानता था, और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ एक सपने के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से, जो खुद को मेल्किसेडेक कहता था, सेलेम का राजा। उस बूढ़े आदमी ने सांटियागो को कुछ ऐसी बातें बताईं जो उसकी सोच ही बदल गई। उसने कहा कि जब तुम पूरे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी यूनिवर्स तुम्हें वो पाने में मदद करती है। सुनने में फिल्मी लगता है ना, लेकिन सोचिए कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जेन्युइनली कुछ चाहा और अचानक से रास्ते खुलने लगे। कभी सही वक्त पे सही इंसान मिल गया, कभी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कभी कोई बुक पढ़ ली जिसने सब क्लियर कर दिया। ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते, ये यूनिवर्स का तरीका होता है आपको गाइड करने का। वो बूढ़ा राजा सांटियागो को 2 पत्थर देता है, यूरिम और थुमिम, और कहता है कि ये तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। लेकिन साथ में एक वार्निंग भी देता है कि अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करो। हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, उसकी डेस्टिनी, उसका पर्पस। और फिर वो कहता है कुछ जो बहुत गहरा है, कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा किए बगैर मर जाते हैं। ये लाइन सुनकर रुक जाइए एक सेकंड के लिए। कितने लोग जानते हो जो अपने सपने छोड़ चुके हैं? पेरेंट्स जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे लेकिन इंजीनियर बन गए फैमिली के लिए। फ्रेंड्स जो ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन स्टक हैं 9 to 5 जॉब में। खुद आप, क्या आप वो कर रहे हो जो आपका दिल चाहता है, या वो जो दुनिया चाहती है? सांटियागो ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और निकल पड़ा इजिप्ट की तरफ। अब ये डिसीजन कितना बड़ा था ये समझो। उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी, अपना कंफर्ट, अपनी नोन लाइफ सब कुछ छोड़ दिया एक अननोन जर्नी के लिए जिसका कोई गारंटी नहीं था। पहला स्टॉप था टैंजीर, अफ्रीका में, और यहाँ सांटियागो को मिला उसका पहला बड़ा लेसन, धोखा। एक आदमी ने उसे हेल्प करने का वादा किया, उसकी लैंग्वेज समझने का, उसे गाइड करने का, लेकिन उसने सांटियागो के सारे पैसे चुरा लिए। एक पल में सांटियागो कंगाल हो गया।
सोचिए, आप हो एक फॉरेन कंट्री में, लैंग्वेज नहीं आती, पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या करोगे? मोस्ट लोग तो यहीं हार मान लेते। मैंने सोचा था, गलत था, ये सपना प्रैक्टिकल नहीं था, मुझे घर वापस जाना चाहिए था, और ऐसे ही वो वापस चले जाते डिफीटेड होकर। लेकिन सैंटियागो रुका। उसने नोटिस किया कि वो अभी भी जिंदा है, उसके पास यूरिम और थुमिम हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका सपना अभी भी जिंदा है। उसने एक डिसीजन लिया, वो यहीं रुकेगा, काम करेगा, पैसे बचाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगा। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो ईयर्स से सेम रूटीन में जी रहा था। उसका भी एक सपना था, मक्का जाने का, तीर्थ यात्रा करने का। लेकिन उसने कभी वो सपना पूरा नहीं किया, क्योंकि वो डरता था कि सपना पूरा हो गया तो फिर जीने के लिए बचेगा क्या। ये बहुत प्रोफाउंड है दोस्तों। कितने लोग जानबूझकर अपने सपने अधूरे रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सपना पूरा हो गया तो फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कोई होप नहीं रहेगी, कोई पर्पस नहीं रहेगा। तो वो सपना देखते रहते हैं लेकिन कभी उसे पूरा नहीं करते। सैंटियागो ने उस क्रिस्टल शॉप में 1 साल काम किया। उसने दुकान में नए आइडियाज़ लाए, बिजनेस बढ़ाया, काफ़ी पैसे कमाए, इतने कि वो वापस स्पेन जा सकता था और फिर से भेड़ें खरीद सकता था। वो कंफर्टेबल हो सकता था। और यहाँ आता है लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट। जब तुम्हारे पास वापस जाने का ऑप्शन हो, जब तुम्हारे पास कंफर्ट का ऑप्शन हो, जब तुम सोच सको कि मैंने ट्राई किया, बहुत कुछ देखा, अब इनफ है, चलो सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन सैंटियागो के मन में वो पिरामिड्स अभी भी थे, वो ट्रेजर अभी भी था, उसकी पर्सनल लेजेंड अधूरी थी। तो उसने फिर से एक ब्रेव डिसीजन लिया, वो आगे बढ़ेगा। सैंटियागो एक कैरावैन में शामिल हो गया जो सहारा डेजर्ट पार करके इजिप्ट जा रहा था। और यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक इंग्लिशमैन से जो एल्केमी पढ़ रहा था, यानी शीशे को सोने में बदलने की कला। वो एक एल्केमिस्ट से मिलने जा रहा था। डेजर्ट की जर्नी लॉन्ग थी, डेंजरस थी, लेकिन इस जर्नी में सैंटियागो ने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि डेजर्ट जिंदा है, उसकी अपनी सोल है। उसने सीखा कि सब कुछ कनेक्टेड है, हवा, रेत, सितारे, इंसान, सब एक ही सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं। और फिर कैरावान एक ओएसिस में रुका, एल फायूम ने, और यहाँ सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये लव था, असली वाला। पहली नज़र में ही सैंटियागो को लगा कि ये वो लड़की है जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी सर्च कर रहा था। अब सोचिए, आप हैं अपने सपने की तलाश में और अचानक से आपको लव मिल जाए, रियल, जेन्युइन, सोल कनेक्टिंग लव। क्या करोगे? ज़्यादातर लोग तो यहीं रुक जाते, सोचते हैं कि यही मेरी डेस्टिनी है, ये प्यार ही मेरा ट्रेजर है। लेकिन फातिमा अलग थी। उसने सैंटियागो से कहा कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जाओ अपनी पर्सनल लेजेंड पूरी करो। अगर ये सच्चा प्यार है तो तुम वापस आओगे, लेकिन अगर तुमने मेरी वजह से अपना सपना छोड़ दिया तो एक दिन तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। ये बात कितनी सच है। कितनी रिलेशनशिप्स इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने किसी के लिए अपना सपना सैक्रिफाइस कर दिया और फिर बाद में रिग्रेट होने लगा। ट्रू लव वो नहीं जो तुम्हें रोके, ट्रू लव वो है जो तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करे। ओएसिस में रहते हुए सैंटियागो को एक विजन मिला। उसे दिखा कि ओएसिस पर अटैक होने वाला है। उसने ट्राइबल लीडर्स को वार्न किया। सबने पहले तो उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अटैक सच में हुआ और वो तैयार थे तो सैंटियागो एक हीरो बन गया। और यहीं उसकी मुलाकात हुई दी एल्केमिस्ट से, एक मिस्टीरियस, पावरफुल आदमी जो सच में लीड को गोल्ड में बदल सकता था। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अपने साथ पिरामिड्स तक जाने के लिए कहा, वो उसका गाइड बनेगा। तो सैंटियागो और एल्केमिस्ट निकल पड़े डेजर्ट में। और अब शुरू हुई असली जर्नी, फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल। हर रात एल्केमिस्ट सैंटियागो को कुछ नया सिखाता। उसने उसे बताया कि यूनिवर्स की एक लैंग्वेज होती है, ओमन्स की लैंग्वेज, संकेतों की भाषा। जो लोग इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं वो कभी भटकते नहीं। उसने सैंटियागो को सिखाया कि हर इंसान के अंदर वो पावर है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सके, वो सोल ऑफ द वर्ल्ड। बस उस तक पहुंचना सीखना होता है। उसने बताया कि जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, जब तुम्हारा दिल, दिमाग और सोल अलाइंड होते हैं, तब तुम मिरेकल्स कर सकते हो। एक बार ट्राइबल वॉरियर्स ने उन्हें पकड़ लिया। वो सैंटियागो को मारने वाले थे, लेकिन एल्केमिस्ट ने कहा, यह लड़का हवा में बदल सकता है।
अगर 3 दिन में नहीं बदला तो तुम हमें मार सकते हो। सैंटियागो शॉक था। उसे नहीं पता था कि ये कैसे करना है, लेकिन एल्केमिस्ट काम था। तीसरे दिन जब सैंटियागो की जान डेंजर में थी, उसने अपने आप से कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, अपने दिल से, डेजर्ट से, हवा से, सूरज से। उसने महसूस किया कि सब कुछ कनेक्टेड है, वो सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा है। और उस मोमेंट में एक मिरेकल हुआ। हवा चलने लगी, रेत का तूफान आया और सब लोग सरप्राइज रह गए। सैंटियागो को फ्री कर दिया गया और वो आखिरकार पिरामिड्स तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ आई ट्विस्ट। जब सैंटियागो पिरामिड्स के पास ट्रेजर खोदने लगा तो कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और मारा। उन्होंने उसके सारे पैसे ले लिए। सैंटियागो पेन में उन्हें बताया कि वो यहाँ एक सपने की वजह से आया था कि यहाँ ट्रेजर था। लुटेरों का लीडर हंसा और बोला, तुम सपनों की वजह से यहाँ तक आए? मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक पुरानी चर्च में, जहाँ शेपर्ड्स अपनी भेड़ों के साथ सोते हैं, एक साइकोमोर ट्री के नीचे ट्रेजर दफन है। लेकिन मैं इतना फूल नहीं कि सपनों के पीछे डेजर्ट पार करूं। और उस मोमेंट में सैंटियागो को रियलाइज हुआ ट्रेजर उसी चर्च के पास था जहां से उसने जर्नी शुरू की थी। वो पूरे इजिप्ट तक आया सिर्फ ये जानने के लिए कि ट्रेजर उसके घर के पास ही था। लेकिन क्या ये जर्नी वेस्ट थी? बिल्कुल नहीं। अगर सैंटियागो ये जर्नी नहीं करता तो वो कभी नहीं जान पाता कि ट्रेजर कहाँ है। वो कभी नहीं बन पाता वो इंसान जो अब वो था। वो फैटिमा से नहीं मिलता, वो एल्केमिस्ट से नहीं मिलता, वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स नहीं सीखता। सैंटियागो वापस स्पेन गया, ट्रेजर निकाला और वो सच में था, गोल्ड और जूल से भरा। लेकिन असली ट्रेजर वो नहीं था जो उसे मिला, बल्कि वो था जो वो बन गया। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, इस ब्यूटीफुल जर्नी को फील कर रहे हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स की डीप लर्निंग्स हम रेगुलरली शेयर करते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये कहानी हमें एक्चुअली क्या सिखाती है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी पर्सनल लेजेंड क्या है? वो सपना जो बचपन में था, वो पैशन जो अब भी दिल में कहीं जिंदा है, वो कॉलिंग जो आपको बार बार बुलाती है, वही आपकी पर्सनल लेजेंड है। और यूनिवर्स चाहती है कि आप उसे पूरा करो, नहीं तो आप कभी ट्रूली खुश नहीं रह सकते। दूसरी बात, जब आप जेन्युइनली अपनी पर्सनल लेजेंड के पीछे जाते हो तो पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करती है। ये सुनने में स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी है। जब आप कमिटेड होते हो तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है, आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में जाती है और आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देते हो जो पहले दिखती ही नहीं थी। तीसरी बात, ओमेंस, संकेत। लाइफ हर वक्त आपको सिग्नल्स दे रही है। वो बुक जो रैंडमली आपके हाथ आई, वो कॉन्वर्सेशन जो ओवरहर्ड हुई, वो थॉट जो बार बार आती है, वो पर्सन जो सडनली मिल गया, ये सब ओमेंस हैं। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। सैंटियागो ने ओमेंस को फॉलो किया और वो उसे डेस्टिनेशन तक ले गए। चौथी बात, जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सैंटियागो को लूटा गया, उसके पैसे चोरी हो गए, उसकी जान खतरे में आई। लेकिन हर ऑब्स्टिकल ने उसे कुछ सिखाया। अगर सब कुछ इजी होता तो वो कभी ग्रो नहीं करता। ऑब्स्टिकल्स टेस्ट नहीं हैं, वो लेसन्स हैं। पांचवी बात, फियर सबसे बड़ा एनिमी है। सैंटियागो कितनी बार डर सकता था, अफ्रीका जाते वक्त, डेजर्ट क्रॉस करते वक्त, वॉरियर से लड़ते वक्त, लेकिन उसने फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने एल्केमिस्ट से पूछा कि मैं अगर डरूं तो क्या करूं? एल्केमिस्ट ने कहा, डरो लेकिन आगे बढ़ते रहो। करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। छठी बात, लव और पर्सनल लेजेंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। अगर सच्चा प्यार है तो वो आपको सपोर्ट करेगा आपके सपने में। फैटिमा ने सैंटियागो को रोका नहीं, उसे मोटिवेट किया। ट्रू लव पोजेसिव नहीं होता, वो लिबरेटिंग होता है। सातवीं बात, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। एल्केमिस्ट ने बार बार सैंटियागो को सिखाया, पास्ट को लेकर रिग्रेट मत करो, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी मत करो। अभी जो मोमेंट है इसमें जियो फुल्ली, क्योंकि अभी ही वो मोमेंट है जहां मिरेकल्स होते हैं। आठवीं बात, ट्रेजर हमेशा वहीं होता है जहां से हम शुरू करते हैं। सैंटियागो का ट्रेजर फिजिकली उसके स्टार्टिंग पॉइंट के पास था, लेकिन मेटाफोरिकली ये कितना डीप है। हम सब अपनी खुशी बाहर ढूंढते हैं, सक्सेस में, मनी में, रिलेशनशिप्स में, लेकिन असली खुशी, असली ट्रेजर हमारे अंदर ही है, बस उसे एक्सेस करना सीखना होता है।
और वो एक्सेसिबल तभी होता है जब हम जर्नी करते हैं, ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं। 9वीं बात, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेची, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, सेफ्टी छोड़ी, लेकिन हर सैक्रिफाइस के बदले उसे कुछ बेहतर मिला। अगर आप अपनी पर्सनल लेजेंड के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं हो तो वो एक्चुअली आपकी पर्सनल लेजेंड नहीं है, वो सिर्फ एक विश है। 10वीं बात, सोल ऑफ द वर्ल्ड। हम सब कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स का एक कॉन्शियसनेस है जिसका हम हिस्सा है। जब हम इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, जब हम अपनी ईगो से बाहर निकलते हैं, तब इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। सैंटियागो ने हवा में ट्रांसफॉर्म होने का मिरेकल किया क्योंकि उस मोमेंट में वो अपने आप से बिगर चीज़ का हिस्सा बन गया था। अब आइए इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें। पहला स्टेप, अपनी पर्सनल लेजेंड आइडेंटिफाई करो। बैठो, शांत होकर सोचो। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर फेलियर का कोई डर नहीं होता, अगर लोग क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं होती, तो तुम क्या करते? जो आंसर आए लिख लो, वही तुम्हारी पर्सनल लेजेंड है। दूसरा स्टेप, छोटे से शुरू करो। सैंटियागो ने 1 साल क्रिस्टल शॉप में काम किया। उसने तुरंत पिरामिड नहीं खोज लिया। तुम्हें भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन हर दिन एक छोटा स्टेप लो अपने सपने की तरफ। आर्टिस्ट बनना है, रोज 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो। राइटर बनना है, रोज 1 पेज लिखो। एंटरप्रेन्योर बनना है, वीकेंड में रिसर्च करो, प्लान बनाओ। तीसरा स्टेप, ओमन्स को पहचानो। ओपन रहो, क्यूरियस रहो। जब कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आए तो नहीं मैं बिजी हूं कहने की बजाय हाँ देखते हैं क्या होता है कहो। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली तुम्हें गाइड कर रही है, बस तुम्हें सुनना सीखना है। चौथा स्टेप, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, कोई नई स्किल सीखो, कहीं अकेले घूमने जाओ। डिस्कंफर्ट ग्रोथ का साइन है। 5वां स्टेप, फेलियर्स को एम्ब्रेस करो। सैंटियागो को लूट लिया गया, उसके पैसे चोरी हो गए, उसकी जान खतरे में आई, लेकिन वो उठा और आगे बढ़ा। तुम्हारी भी फेलियर्स होंगी, प्रोजेक्ट्स फेल होंगे, रिलेशनशिप्स टूटेंगे, प्लान्स फ्लॉप होंगे। दैट्स ओके। हर फेलियर एक लेसन है, एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस की तरफ। 6ठा स्टेप, सही लोग से सराउंड करो। सैंटियागो को एल्केमिस्ट मिला, फैटिमा मिली, वो इंग्लिशमैन मिला। हर पर्सन ने उसे कुछ सिखाया। तुम्हें भी चाहिए ऐसे लोग जो तुम्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें, सपोर्ट करें। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे सपनों को मॉक करें। 7वां स्टेप, पेशेंस रखो। सैंटियागो की जर्नी मंथ्स लॉन्ग थी, तुम्हारी जर्नी भी टाइम लेगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन मत रखो। ट्रस्ट द प्रोसेस। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस, हर महीना थोड़ा ग्रोथ, ईयर्स में ये कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार्ट करो अभी, आज, इस मोमेंट में। प्लानिंग करते करते लाइफ निकल जाएगी। सही टाइम कभी नहीं आएगा, कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होंगे, तुम्हारे पास कभी इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। सैंटियागो के पास भी कुछ खास नहीं था, बस एक सपना था और उसे पूरा करने की हिम्मत। दैट्स ऑल यू नीड। देखो दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। पॉलो कोएल्हो ने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि कितने लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, सेटल हो जाते हैं, मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन तुम मीडियोकर बनने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। तुम्हारी एक यूनिक पर्सनल लेजेंड है जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो, किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारा वेट कर रही है। जैसे सैंटियागो के लिए साइंस थे, ओमन्स थे, हेल्पर्स थे, तुम्हारे लिए भी हैं। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है। जब तुम जेन्युइनली कमिटेड होगे तो देखना कैसे रास्ते खुलेंगे। लोग आएंगे हेल्प करने, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम फर्स्ट स्टेप लोगे, जब तुम अपनी भेड़ें बेच दोगे, यानी अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, जब तुम डेजर्ट में कदम रखोगे, यानी अननोन को फेस करोगे, जब तुम वॉरियर से लड़ोगे, यानी अपनी फियर से टकराओगे। और हाँ, तुम्हें लूट लिया जाएगा, लाइफ तुम्हें कई बार गिराएगी, तुम्हारे पैसे जाएंगे, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलेगा। लेकिन हर बार जब तुम उठोगे, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगे, ज्यादा वाइज होगे, ज्यादा अलाइंड होगे अपनी पर्सनल लेजेंड के साथ। जब सैंटियागो वापस स्पेन पहुंचा ट्रेजर लेकर, तो वो वही सैंटियागो नहीं था जो निकला था। फिजिकली तो सेम था, लेकिन स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म था।
उसने दुनिया देखी थी, प्यार पाया था, डेथ को फेस किया था, मिरेकल्स किए थे, एल्केमिस्ट से सीखा था। वो अब एक ऑर्डिनरी शेफर्ड नहीं था, वो एक अवेकेंड सोल था। और ये जर्नी तुम्हारे साथ भी होगी। शायद फिजिकली तुम पिरामिड्स नहीं जाओगे, लेकिन मेटाफोरिकली तुम अपनी जर्नी करोगे। तुम्हारे पिरामिड्स कुछ और होंगे। शायद वो स्टार्टअप होगा, वो डिग्री होगी, वो स्किल होगी, वो रिलेशनशिप होगी, वो इनर पीस होगी। लेकिन याद रखो सांतियागो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, ट्रेजर उसके घर के पास ही था, लेकिन उसे पूरी जर्नी करनी पड़ी ये जानने के लिए। मतलब ये नहीं कि जर्नी वेस्ट थी, मतलब ये है कि असली ट्रेजर जर्नी में है, डेस्टिनेशन में नहीं। जब तुम अपने सपने के पीछे जाओगे तो तुम्हें भी रियलाइज होगा कि जो तुम ढूंढ रहे थे, खुशी, फुलफिलमेंट, पर्पस, पीस, वो तुम्हारे अंदर ही था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बाहर की जर्नी करनी पड़ती है। बाहर जाओ ताकि अंदर जा सको, दुनिया एक्सप्लोर करो ताकि खुद को डिस्कवर कर सको। द एल्केमिस्ट हमें बताती है कि लाइफ एक एडवेंचर है, एक क्वेस्ट है। तुम हीरो हो अपनी स्टोरी के, तुम्हारे पास एक मिशन है, तुम्हारी पर्सनल लेजेंड, और पूरी यूनिवर्स कंस्पायर कर रही है तुम्हारी सक्सेस के लिए। लेकिन सबसे पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, वो फर्स्ट यस तुम्हें कहनी होगी, वो लीप ऑफ फेथ तुम्हें लेनी होगी। तो आज, अभी, इसी मोमेंट में खुद से पूछो, मेरी पर्सनल लेजेंड क्या है? मैं क्या चाहता हूं जेन्युइनली? अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? और फिर जो आंसर आए उस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लो, बस एक, आज ही। कॉल कर दो उस पर्सन से जिससे गाइडेंस चाहिए, अप्लाई कर दो उस कोर्स के लिए जो सीखना चाहते हो, स्टार्ट कर दो वो प्रोजेक्ट जो सोच रहे हो, राइट कर दो वो फर्स्ट पैराग्राफ, रिकॉर्ड कर दो वो फर्स्ट वीडियो, टेक कर लो वो फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जैसे मेल्कीसेडेक ने सांतियागो से कहा था कि जब तुम कुछ चाहते हो पूरी यूनिवर्स तुम्हें वो पाने में मदद करती है, बट यूनिवर्स तभी हेल्प कर सकती है जब तुम मूवमेंट में हो, एक्शन में हो। सांतियागो अगर स्पेन में ही रह जाता, सिर्फ सपना देखता रहता, तो यूनिवर्स कैसे उसकी मदद करती? एल्केमिस्ट कैसे मिलता? फातिमा कैसे मिलती? ट्रेजर कैसे मिलता? उसे मूव करना पड़ा, और तुम्हें भी मूव करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम एक और पर्सन बनोगे जो सपने देखता है लेकिन कभी पूरे नहीं करता, या तुम सांतियागो बनोगे जो अपनी पर्सनल लेजेंड के पीछे जाएगा चाहे कुछ भी हो? याद रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। यूनिवर्स ऑलरेडी तुम्हारे लिए तैयार है, बस तुम्हें जर्नी शुरू करनी है। और जब तुम इयर्स बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, असली ट्रेजर वो नहीं था जो मुझे मिला, असली ट्रेजर वो था जो मैं बन गया। द एल्केमिस्ट की ये जर्नी, सांतियागो की ये कहानी, ये अब तुम्हारी कहानी बन सकती है। बस एक डिसीजन की दूरी है। तो डिसाइड करो, आज, अभी, इसी मोमेंट में, अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए, अपने सपने को जीने के लिए, खुद को डिस्कवर करने के लिए। क्योंकि जैसे किताब के आखिरी शब्द कहते हैं कि और उसने सीखा कि जब कोई अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करती है उसे हासिल करने में। तुम्हारी यूनिवर्स वेट कर रही है, तुम्हारा पिरामिड वेट कर रहा है, तुम्हारा ट्रेजर वेट कर रहा है, बस तुम्हारा पहला कदम बाकी है। तो चलो शुरू करते हैं आज से, अभी से, अपनी पर्सनल लेजेंड की तरफ।